हेलो गाइस, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गेट का क्वेश्चन जो कि आईआईटी मद्रास ने 1991 ईस्वी में पूछा है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो कॉयल दिया हुआ है, दोनों का रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम है लेकिन इंडक्टेंस का वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो उसका टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन का। टाइम कांस्टेंट कोई भी आरएल सर्किट का क्या होता है, L/R होता है। तो देखिए इंडिविजुअल कॉयल 1 की बात करेंगे तो इसका टाइम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, L1/R हो जाएगा। तो देखिए T1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, L1/R। अब देखिए L2 का क्या हो जाएगा टाइम कांस्टेंट, L2/R। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, L2/R हो जाएगा। अब इस इंडिविजुअल इंपीडेंस की बात करेंगे, कॉयल 1 का इंपीडेंस क्या हो जाएगा, Z1 = R + j ओमेगा L1। और दूसरे का भी क्या हो जाएगा, Z2 = R + j ओमेगा L2 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ये इक्विवेलेंट जो है उसका टाइम कांस्टेंट निकालना है हमको। तो पहले इंपीडेंस निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Z1 + Z2, क्योंकि सीरीज में है, पैरेलल में रहता तो Z1 Z2 अपॉन Z1 + Z2 हो जाता। तो यहाँ पे सीरीज है तो सीरीज की बात करेंगे। Z इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R + j ओमेगा L1 प्लस R + j ओमेगा L2। तो दोनों को ऐड करेंगे, रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा 2R, और ये देखिए इंडक्टेंस का क्या है, j ओमेगा L1 + L2। तो अब देखिए ये हमारा निकल चुका है, फाइनल क्या है, इंपीडेंस दोनों का निकल गया, इक्विवेलेंट इंपीडेंस। अब इसका टाइम कांस्टेंट की बात करेंगे तो R इक्विवेलेंट अपॉन L इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो L इक्विवेलेंट क्या है, L1 + L2, R इक्विवेलेंट का वैल्यू 2R है तो 2R, यानी कि T जो टाइम कांस्टेंट है इक्विवेलेंट सर्किट का, L1 + L2 अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, R हो जाएगा। तो T इक्विवेलेंट का टाइम कांस्टेंट 1/2 L1/L क्या हो जाएगा, L1/R + L2/R हो जाएगा। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो T1 + T2/2 आएगा, जो कि क्या है, एवरेज ऑफ द टाइम कांस्टेंट ऑफ द इंडिविजुअल कॉइल। इंडिविजुअल कॉइल का क्या है, एवरेज है दोनों का। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा।